लग्न से नवम स्थान का शनि है, ऐसे आदमी को शनि के महादशा में या जनरली इनके लाइफ में शनि बाबा बोलते हैं कि धूम पूजा पाठ करो, ठीक है। और इनका जन्म भी एज पर मकर राशि चतुर्थ का शनि है, तो ये मतलब जन्म ही ढैया में हुआ है ना। तो चतुर्थ स्थान हो गया माँ, भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन। तो सुख के घर में दुखेश बैठ गया, नीचस्थ अवस्था में बैठ गया, तो इनको दो चीज़ जरूर कराना चाहिए। एक तो नित्य रेगुलर इनको सुंदराकांड का पाठ दीजिए, कि बिना सुंदराकांड का पाठ ये कुछ मतलब शाम हो गए, ये ज़्यादातर सुबह करो चाहे शाम को हो, या किसी भी कीमत में बिना सुंदराकांड के पाठ में ये मतलब नहीं रहना चाहिए, है ना। सुंदराकांड का पाठ कर लेंगी, 1000 पाठ कंप्लीट होते होते देख लो ज़िंदगी में, फिर आपके सारे जो प्रश्न हैं कि इसका शादीशुदा ज़िंदगी अच्छा नहीं जाएगा, करियर अच्छा नहीं जाएगा, इसका शादी में बाधा है, कुछ बाधा नहीं, कोई राहु दशा नहीं, कोई शनि दशा नहीं, सब ठीक हो जाता है ना। सुंदराकांड इसको समझ लीजिए कि इसका लाइफ लॉन्ग इनको किसी भी कीमत में सुंदराकांड का पाठ करते रहना है। थोड़ा सा ये अभी नहीं करेगी तो भी जब शनि का महादशा आएगा तो पागल जैसे करती फिरेगी, बहुत करेगी। तो उससे अच्छा है कि उससे पहले कर लो, है ना। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और नहीं करेगी तो फिर ऐसे ही कष्ट दुख भुगतना पड़ेगा इसको, है ना। और नाम भी दे दिए हो कात्यायनी, हैं, तो कात्यायनी तो वर्ल्ड का शादी करने वाली होती है ठीक है षष्ठी कात्यायनी पूजा करा के तो हम हजारों लड़कियों का शादी करा दिए, मंगला मंगली कितनों का शादी करा दिए, और स्वयं कात्यायनी माता अगर शादी नहीं करेगी, उसका शादी नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या करें हम, बताओ, हैं नहीं, वो लड़का को समझ आइए ना। ये जो देखो ये कालसर्प योग है ना, कभी गुस्सा हो जाएगी, सांप जैसे फूंक मारेगी, कभी शांत हो जाएगी, कभी उसको एक तो मंगला मंगली है, अष्टम का मंगल है, तो आदमी फट से गुस्सा हो जाए, फिर बाद में उसको समझ में आए, ठीक है ना। बाद में जब समझ में आता है तब तक हाथ से सब कुछ जा चुका है। तो इसीलिए तो मैं बोला कि इसका जितना जल्दी शांति करा लेंगे उतना जल्दी फ़ायदा में रहेंगे, जितना देर करेंगे तो वो सब एनर्जी रहेगा इसके अंदर। वो अंदर तो एनर्जी तो बवंडर मार रहा है ना भाई, आप नहीं समझे। ये कोई ग्रह मतलब नहीं है कि कोई शनि राहु केतु आके आपके घर में बैठ के आपको पीट रहा है, आपके अंदर वो एनर्जी है। और ये जो भी जाप करना, सुंदराकांड का पाठ करना, रुद्राभिषेक करना, विष्णु सहस्त्र नाम करना, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखो ये तो लिखा के लाई है करेगी बोल के ना, आप नहीं समझे। अगर कोई कुंडली में नवम का शनि लेके आया है तो नवम का शनि माने एक ही बात है कि जिंदगी इसका पूजा पाठ, जिंदगी उसका तो मतलब जितना ज़्यादा ऑकल्ट में रुचि है ना, ऐसे लोग तो खुद ज्योतिषी हो जाते हैं, टारो कार्ड वाले हो जाते हैं, हस्तरेखा वाले हो जाते हैं, बहुत बड़ा तांत्रिकाइन हो जाते हैं। ये डॉक्टर पढ़ने से क्या होगा, ये डॉक्टर ऑपरेशन भी सर्जरी भी करे तो 2 बार वो सीजर वगैरह को प्रणाम करके करे, एकदम आदमी बोलेगा ये डॉक्टर है या तांत्रिक है ठीक है। तो बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो लिखा है ये नहीं करेगी तो कैसे होगा। आप जो भी आप लिखवा के लाए हो नहीं करना चाहते हो, है ना, ठीक है। आप नहीं समझे, अगर ये डॉक्टर नहीं बनती तो पेशेंट होके हॉस्पिटल में रहती ना ठीक है, बढ़िया है, राजयोग है ना, 12th लॉर्ड इन 6th हाउस, तो क्या बोलोगे। हॉस्पिटल का मालिक रोग के घर में बैठा है तो सॉलिड है, बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगी, है ना, मस्त डॉक्टर बनेगी। लेकिन यही है कि थोड़ा सा आध्यात्म, मेरा बिटिया का अगर फ्यूचर ब्राइट नहीं है तो डार्क किधर है बताइए, फिर क्या डार्क हो गया। डार्क किस बात का कह रहे हो। उस पंडित जी को पूछिए ना, सप्तमाधिपति अगर नवम स्थान में जाए, है ना, 7th लॉर्ड इन 9th हाउस, नवम भाव बहुत अच्छा भाव होता है ना। अगर सप्तमाधिपति 6-8 में बैठता तो बोलते डिवोर्स हो जाता है ना। सप्तमाधिपति, हाँ जरूर, सप्तमाधिपति नवम में जाके अष्टमाधिपति के साथ बैठा, ये मानता हूँ, है कि नहीं, ये मानता हूँ कष्ट होगा, लेकिन गुरु के जैसे शनि बैठे तो ड्राइव कर लेता है घींच काच के। मतलब क्या बोल रहा है कि भाई आपको आपके जिंदगी में आपको मतलब आध्यात्मिक बनना है, आपको स्पिरिचुअलाइज होना है,
9 8 दोनों मिल गए तो आदमी को जितना ज़्यादा मैच्योर्ड करवाता है वो किसी को नहीं करवाता है। आपको मुझे समझाना नहीं है कि ये झूठा आध्यात्मिक है या सच्चा आध्यात्मिक है, ये स्वयं माता जी है ना। जिसके कुंडली में गुरु शनि या गुरु के ऊपर शनि का दृष्टि हो, वो बहुत प्रैक्टिकल आध्यात्मिक वाले लोग होते हैं, है ना, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। और मतलब वेद वेदांत अध्यात्म हायर स्पिरिचुअल अप्रोच रहता है ना, बहुत हायर रहता है। उसको और भी करना है। इसको ऐसे समझो कि इसका जन्म ही आध्यात्मिक के लिए हुआ है, इसका जन्म ही मतलब मोक्ष मुक्ति संन्यास आध्यात्मिक इसीलिए जन्म हुआ है ना। तो ये जब अपना ये सब कार्य करेगी तो ऑटोमेटिक मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर हो जाएगी तो फिर शादी कैसे टूटेगा? शादी तभी टूटता है ना जब आदमी मैच्योर नहीं है, ना समझी है ना। तो ये इसीलिए मैं बोला कि आप इसको 2 4 5 विपासना करवाइए और सुंदराकांड का पाठ करवाइए। उसके बाद गुरु का महादशा तो आ ही रहा है 29 के बाद से, तो लाइफ में पूरा पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाएगा। आपको इतना ओरिड हो कि इतना जो आप एकदम घबरा जा रही हो, घबराने का कोई बात नहीं है। फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। नवम का शनि वाले एक भगवान नहीं पकड़ते हैं, जो भी मिल जाए सब पकड़ के पूजा करते हैं, ठीक है। जाते पत्थर में भगवान दिख जाते हैं ना, तो घर भर पत्थर भर के रख लेते हैं ये लोग, ठीक है। एक्सेसिव होते हैं। कोई पूजा गलत फल नहीं देता। आप नहीं समझे, ये पूर्व जन्म में बहुत बड़ी हायर लेवल के ऋषि मुनि तपस्वी टाइप के होते हैं ना, नवम का शनि वाला। जो श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है, योग भ्रष्ट परम तप, पूर्व जन्म में योग के परम तत्व तक ये नहीं पहुंच पाई थी, है ना। तो जिसके लिए नवम स्थान त्रिकोण में जिसका दो ग्रह वहाँ इस कंडीशन पे बैठ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब बहुत ये मतलब उसका जो बाकी है जिंदगी का, पूर्व जन्म का जो साधना वगैरह है वो बाकी है, इस समय इस जन्म में वो पूरा कर रही है ना। वो करेगी, आप उसको रोको मत, वो करेगी, आगे चलेगी। आप ये सोचो मत कि इसका फ्यूचर डार्क है ब्लैक है। डार्क भी होता है ना, तो भी डार्क ही तो है, क्या प्रॉब्लम है गया, है ना। डार्क उर्क उस सब दिमाग में जो ज्योतिषी लोग दिमाग में डाल दिए, कोई डार्क वर्क नहीं है ना। आप मेरे को देख रहे हो ना, आप मुझे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो